हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम उदित अग्रवाल और ये आपका अपना प्यारा चैनल अग्रवाल कोचिंग। आज हम शुरू करेंगे लाइंस एंड एंगल्स की लास्ट एक्सरसाइज 6.3। तो कॉपी पेन किताब निकाल लीजिए, शुरू करते हैं लाइंस एंड एंगल्स की लास्ट एक्सरसाइज। देखिए अब हमें क्या दिया हुआ है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। हमें दिया एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स। तो ये तो आपको आता ही है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है? एंगल सम ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू कितना होता है? 180 डिग्री के इक्वल होता है। मीन्स अगर कोई ट्रायंगल दे रखा है आपका एक्स वाई जेड, सो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यही आपको पता ही है। और अगर कोई एक्सटीरियर एंगल दे रखे हैं, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है? सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है? सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। दैट्स इट। ठीक है, क्लियर है, पक्का। अब सपोज ये आपको एक्स वाई जेड दे रखा है, तो यहां से अगर आपको ये दे रखा है, ये वाला दे रखा है, ठीक है, ये दे दिया हमें एक्स, ये दे दिया वाई, ये दे दिया जेड और ये दे दिया के। तो हमारा एक्सटीरियर एंगल एक्स जेड के किसके इक्वल होगा? ये वाला इक्वल्स टू एंगल वाई प्लस एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, इसके वाई के और एक्स के। जिस साइड पर दे रखा है होता है उसके अपोजिट उनके इक्वल होगा। ठीक है, बस ये हमारी प्रॉपर्टी होती है। अब क्या करें? अब देखते हैं एग्जाम्पल, सीधे एग्जाम्पल देखते हैं, सीधे आते हैं एग्जाम्पल 7 पर। कोई थ्योरम नहीं, आपको यही प्रॉपर्टीज याद रखनी है बस। देखिए एग्जाम्पल 7 में क्या कहा, इन फिगर 6.37 QT जो है वो परपेंडिकुलर है PR पर। चलिए, और एंगल TQR 40 डिग्री दे रखा है। भाई हमें दिया QT जो दिया वो परपेंडिकुलर दिया है हमें किस पर? PR पर। QT परपेंडिकुलर हुआ PR पर। और हमें क्या कहा इसने? एंगल TQR इक्वल्स टू 40 डिग्री दिया हुआ है। TQR अगर ये परपेंडिकुलर है मीन्स क्या हो गया? एंगल QTR इक्वल्स टू 90 डिग्री हो गया। एंगल QTR 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमसे क्या कह रहा है ये? एंड एंगल SPR दिया हुआ है, एंगल SPR दिया है हमारा 30 डिग्री। तो हमें फाइंड करना है एक्स एंड वाई को। तो देख लीजिए सिंपल सा है, इन ट्रायंगल QTR में ले लीजिए भाई, ये 40, ये 90 और ये x। 40 प्लस 90 प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। देन 9 4 13 plus x equals to 180 degree. Then x equals to 180 minus 130 equals to 50 degree. x की वैल्यू आ गई आपके पास में 50 डिग्री। क्लियर हुआ? चलिए, x की वैल्यू है आपके पास में और इधर ये कितना दे रखा है? 30 डिग्री। भाई कौन सा दे रखा है? SPR 30 डिग्री दे रखा है। हमें कौन सा निकालना है? y की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए y क्या है हमारा? फॉर y के लिए y इक्वल्स टू x प्लस 30 एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल हो गया, एक्सटीरियर एंगल लो
क्या लगा दिया हमने, एक्सट्रीम एंगल, और वाई क्या है हमारा, एक एक्सटीरियर एंगल है। बस यहां से हमने इसकी सिंपल सी वैल्यू निकाल दी, ये हो गया 50, ये हो गया 30 इक्वल्स टू 80 डिग्री, देन y इक्वल्स टू 80 डिग्री, दैट्स आंसर। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल 8, अरे ये क्या था हमारा, एग्जाम्पल 7 था हमारा, लिखा हुआ तो है। एग्जाम्पल 8 देखिए क्या दिया हमें, द साइड AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC आर प्रोड्यूस टू पॉइंट E एंड D। चलो जी प्रोड्यूस कर दिया हमने। ए बाइसेक्टर ऑफ BO, बाइसेक्टर BO एंड CO of triangle CBE and BCD meet at point O। कहां मिल रहे हैं, meet at point O। That prove that angle BOC equals to 90 degree minus half ABC। देखिए हमें क्या दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन में, हमें किसी एंगल की भी वैल्यू तो दी नहीं है, ठीक है, वैल्यू नहीं दी, हमसे सीधे कहा इसने टू प्रूव एंगल BOC इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल BAC। चलो जी अब हम कैसे करें, अगर हम यहां से एंगल देखिए, इसने कहा BO जो है वो बाइसेक्टर है एंगल CBE का, BO बाइसेक्ट एंगल CBE, BO बाइसेक्ट कर रहा है एंगल CBE को, BO CBE को बाइसेक्ट कर रहा है। मीन्स हम कह सकते हैं एंगल CBO इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हाफ एंगल CBE हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, यस और नो? एंगल CBE का हाफ होगा या नहीं होगा, और CBE क्या होगा हमारा भाई, देखिए 180 माइनस वाई, CBE क्या होगा, इक्वल्स टू 1/2 इंटू 180 माइनस 1, वाई के तो इक्वल होगा भाई, देखो स्ट्रेट लाइन पर आया, बिकॉज एंगल CBE इक्वल्स टू एंगल CBE इक्वल्स टू 180 माइनस वाई, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पर दिया हुआ है, ठीक है भाई। CBE जो होगा आपका स्ट्रेट लाइन पर दिया हुआ है, तो इसे माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे, हाँ अगर हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना होता है, एक्सटीरियर एंगल से, किससे निकाला हमने, एक्सटीरियर एंगल वाले लॉ से, एक्सटीरियर एंगल लॉ से, एंगल CB 180 माइनस वाई आ गया आपका, ठीक है, मीन्स 1/2 में रखा था आपका, ठीक है, 1/2 मूवमेंट, मीन्स ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, सॉरी 180 माइनस वाई, तो मीन्स ये हो गया 90 माइनस 90 माइनस y/2, बिकॉज, ठीक है, यहां पर फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर हो गई वाली। इसी तरह से अगर हम दूसरी तरफ देखें तो BCO एंगल BCO इक्वल्स टू हाफ एंगल BCD, देखो हाफ एंगल BCD आएगा, BCO जो है हाफ एंगल BCD हो गया, मीन्स इक्वल्स टू हाफ, सॉरी क्या लिख दें इसे हम, 90 माइनस Z/2, भाई ये किसके आया था, Y/2 के, और ये आया 90 माइनस Z/2 के इक्वल, ठीक है, क्लियर हो गया, दोनों के दोनों एंगल्स, ये मान लिया हमने इक्वेशन 2, ठीक है जी।
अब क्या कह रहा है, अब देखिए कह रहा है कि ट्रायंगल बीओसी में, किसमें कहा इसने, ट्रायंगल बीओसी में अगर हम बात करें तो बीओसी प्लस बीसीओ प्लस सीबीओ इक्वल्स टू 180 डिग्री आना चाहिए। यही तो आना चाहिए हमारे पास में। हमारे पास में कौन कौन सा है, देखिए बीसीओ भी आ गया हमारे पास में, बीसीओ भी आ गया और सीबीओ भी आ गया, दोनों के दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं। हम क्या करेंगे यहां पर, इन ट्रायंगल बीसीओ, हमने ट्रायंगल ले लिया बीओसी, सॉरी क्या लेंगे, बीओसी, ट्रायंगल ले लिया बीओसी। हमारे पास क्या है, एंगल बीओसी प्लस एंगल बीसीओ प्लस एंगल सीबीओ इक्वल्स टू 180 डिग्री। ट्रायंगल लॉ से एंगल बीओसी हमें नहीं पता है, एंगल बीओसी हमें नहीं पता है, बट एंगल बीसीओ पता है हमें, 90 माइनस जेड बाई 2 प्लस सीबीओ भी पता है हमें, कितना आया था, 90 माइनस वाई बाई 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, क्लियर। मीन्स ये हो गया एंगल बीओसी प्लस 180 डिग्री माइनस जेड बाई 2 माइनस वाई बाई 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा उधर जाके, ये यहां से कैंसिल कर दिया हमने, माइनस जेड बाई 2 माइनस वाई बाई 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इक्वल्स टू 0 आ गया। मीन्स हम इसमें करें क्या, एंगल बीओसी इक्वल्स टू जेड बाई 2 प्लस वाई बाई 2, मीन्स 1 बाई 2 कॉमन आ गया, मीन्स क्या हो गया, जेड प्लस वाई। एंगल बीओसी किसके इक्वल हो गया, जेड प्लस वाई के इक्वल हो गया। ठीक है, अब क्या देखें, इन ट्रायंगल एबीसी, इसके बाद में देखिए इधर, इन ट्रायंगल एबीसी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 180 डिग्री, देन वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 180 माइनस एक्स हो गया, 180 माइनस एक्स हो गया, ये मान लिया हमने इक्वेशन 3। पुट वैल्यू इन इक्वेशन 3 में हमने वैल्यू रखी, मीन्स एंगल बीओसी इक्वल्स टू 1/2 इंटू 180 माइनस एक्स। 180 माइनस एक्स हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था एंगल बीओसी इक्वल्स टू 90 माइनस हाफ एंगल बीएसी, हाफ एंगल बीएसी। तो मीन्स ये क्या हुआ, एक्स क्या है यहां पर, एक्स है हमारा एंगल बीएसी, मीन्स इसे हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 180 माइनस एंगल बीएसी, ये तो लिखेंगे। और 2 से डिवाइड कर दिया, ये हमारा आ गया 90 माइनस एंगल बीएसी बाई 2, ये तो आना था एंगल बीओसी इक्वल्स टू प्रूफ। हो गया, आगे समझ में कैसे कैसे करा हमने, नहीं आया समझ में भाई। एक्सट्री एंगल दे रखा था, उसका हमने हाफ निकाल लिया अंदर वाले के लिए, सेकंड वाला भी हाफ निकाल लिया। अब जो नीचे वाला ट्रायंगल था ये वाला, इस ट्रायंगल की हमने वैल्यू निकाली, एंगल बीओसी की वैल्यू निकाल ली हमने यहां से। एंगल बीओसी कितना आ गया हमारे पास में, ये आ गया फाइनली। ठीक है, नीचे वाले ट्रायंगल में हमने करा क्या, यहां पर वैल्यू निकाली, ऊपर वाले ट्रायंगल में वैल्यू निकाली, यहां से y प्लस जेड की वैल्यू आई, वो हमने यहां पुट कर दी, बस ये आंसर हो गया सिंपल सा। अच्छा, ठीक है, अब देखेंगे एक्सरसाइज 6.3, क्वेश्चन नंबर 1। इन फिगर 6.39 साइड्स QP, RQ एंड PQ आर प्रोड्यूस। चलिए, टू पॉइंट S एंड T रेस्पेक्टिवली, एंगल SPR दे रखा है 135 डिग्री,
एंड पी क्यू टी दे रखा है 110 डिग्री। तो हमें कौन सा निकालना है, पी आर क्यू निकालना है। निकाल सकते हैं भाई। देखिए इंटीरियर एंगल कितना होगा, यहाँ पर 180 में से 110 को माइनस करेंगे, यहाँ पर 180 में से 135 को माइनस करेंगे। ओके, बताइए हाँ के ना। हमें कौन सा निकालना है, वैसे हमें तो पी आर क्यू निकालना है, पी आर क्यू निकालना है। तो हम क्या करें, यहाँ पर 135 में से 180 में से 135 को माइनस करते हैं। एंगल पी आ गया हमारे पास में, एंगल पी आ गया। और 110 डिग्री हमारा किसके इक्वल होगा, पी प्लस इसके आर के निकाल लेंगे। उसके बाद हम 180 में से अगेन 135 को माइनस कर देंगे। तो एंगल आर कितना आ जाएगा हमारा, 135 ही तो नहीं आ रहा है। एक्सरसाइज 6.3 में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 65 आ रहा है, 65 आ रहा है। 180 में से 135 को जब हमने माइनस करा तो कितना आया भाई, ये एंगल आ जाएगा। फिर 110 माइनस करेंगे यहाँ पर क्यू निकालने के लिए, देन आर की वैल्यू निकालेंगे, ट्रायंगल सम से आ जाएगा निकल के। सेकंड वाले पर बात करते हैं। देखिए 62 दे रखा है, 54 दे रखा है, ठीक है। वाईओ और जेडो, वाईओ और जेडो क्या है, बाइसेक्टर है एंगल एक्स वाई जेड की, ठीक है। एक्स जेड वाई रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड, फाइंड ओ जेड वाई एंड वाई ओ जेड। हमें क्या निकालना है, वाई ओ जेड निकालना है। एक्स वाई जेड 54 दे रखा है, तो मीन्स अगर ये 54 है तो नीचे वाला कितना हो जाएगा, इसका हाफ कर देंगे, हाफ कर देंगे। सबसे पहले हम करें क्या, 62 प्लस 54 प्लस जेड इक्वल्स टू 180, जेड की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद में ये जो एंगल है इसका हाफ कर दिया हमने, इसका भी हाफ कर दिया। आगे दोनों एंगल्स हमारे पास। थर्ड वाले पर आते हैं। इन फिगर 6.41 ए बी पैरेलल टू डीई, एंगल बी ए सी आपका 35 डिग्री है और एंगल सी डी ई 53 डिग्री है। फाइन एंगल डी सी ई, हमें डी सी ई निकालना है। तो देखिए ये वाला जो एंगल है 35 डिग्री, ये अल्टरनेट एंगल होगा इसके, होगा या नहीं होगा बताइए। कर लेंगे सॉल्व, हो जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 इन फिगर 6.42, इफ लाइंस पी क्यू आर एस, पी क्यू एस क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी सच दैट एंगल पी आर टी, एंगल पी आर टी दिया हुआ है आपका और एंगल आर पी टी दिया हुआ है आपका। चलो जी, टी एस क्यू दिया हुआ है आपका, एस क्यू टी निकालना है हमें, एस क्यू टी निकालना है हमें। तो नहीं निकाल सकते एस क्यू टी भाई। देखो ये हमारे क्वेश्चन में 6.42 में 95/40 ये वाला एंगल टी निकाला हमने, ये क्या आ गया, निकल के आ जाएगा एंगल टी प्लस इस वाले ट्रायंगल में पी आर टी में आ गया टी, ये वर्टिकली अपोजिट होगा इसके। देन एंगल एस टी क्यू में दिस प्लस दिस इक्वल्स टू 180 हो जाएगा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 हमने क्या करा, हमने निकाला फॉर ट्रायंगल एस क्यू आर, एस क्यू आर, फॉर ट्रायंगल एस क्यू आर एंगल एस क्यू आर कितना दे रखा है, 28 डिग्री, ठीक है। सो एंगल एस आर क्यू इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल क्यू आर टी इक्वल्स टू 180 माइनस 65। एक्सटीरियर एंगल हो गया ना क्यू आर टी, तो 180 में से 65 माइनस कर दिया, 80 में 60 गया कितना बचा, 20 में से 5 दिया कितना बचा, 50, 115 डिग्री, ठीक है। कितना आ गया, 115 डिग्री आ गया एस आर क्यू। सो एंगल क्यू एस आर प्लस एंगल एस क्यू आर प्लस एंगल एस आर क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। सो एंगल क्यू एस आर, भाई एस क्यू आर की वैल्यू हमें पता है 28 है और एस आर क्यू की भी पता है हमें 115 है,
कितना आ गया 180 डिग्री। देन क्यू एस आर इक्वल्स टू 180 माइनस 8513 2 1 3 एंड 1 4 143 डिग्री। 180 में से 140 गया कितना बचा 40 मीन्स 37 डिग्री। इस साइड वाले की वैल्यू आ गई हमारे पास में, हमारे पास में क्यू एस आर की वैल्यू आ गई। अब ये क्या होगा, ये दोनों पैरेलल लाइंस दे रखी है पी क्यू और एस आर। देखिए पी क्यू एस आर पैरेलल लाइन है, तो ये जो एंगल होगा क्यू एस आर ये किसके इक्वल होगा, इक्वल्स टू एक्स होगा। क्यों होगा, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। सो इन ट्रायंगल QPS, इन ट्रायंगल SPQ हमने ले लिया SPQ में, इन ट्रायंगल SPQ y प्लस 90 प्लस 37 इक्वल्स टू 180। भाई y प्लस 90 प्लस 37 किसके इक्वल हो गया 180 के। देन y इक्वल्स टू 180 माइनस 7 9 3 12 127 मीन्स 80 में से 30 गया कितना बचा, 80 में से अगर 30 जाता तो कितना बचता 50 बचता, 53 डिग्री। आ गया आंसर, हो गया, आया समझ में नहीं आया। देखिए सबसे पहले हम ट्रायंगल लिया SQR, SQR दे रखा है हमें 28 डिग्री, तो SR क्यों हो गया हमारा, भाई एक्सटीरियर एंगल लॉ से हमारा 180 में से QRT माइनस कर दिया हमने 150 डिग्री। अब इस ट्रायंगल में एंगल सम जो होगा वो किसके इक्वल होगा 180 के, तो हमने यहां से QSR की वैल्यू निकाल ली, जो किसके इक्वल होगा x के इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल है। तो इन ट्रायंगल SPQ में हमने एंगल सम की वैल्यू निकाल ली। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा एक ट्रायंगल है PQR, क्या कहा हमसे, एक ट्रायंगल दिया PQR, इस ट्रायंगल को हमने इसे QR को प्रोड्यूस कर दिया S तक, तो इसका PQR का बाइसेक्टर और R PRS का बाइसेक्टर कहां मिलता है, पॉइंट T पर आकर मिलते हैं। ठीक है, हमें प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल, हमें प्रूव करना है एंगल QTR इक्वल्स टू हाफ एंगल QPR। ठीक है, यही तो हमें प्रूव करना है। तो देखिए यहां पर फॉर ट्रायंगल PQR के लिए एंगल PRS क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू एंगल PQR प्लस एंगल QPR। PQR प्लस QPR ही तो होगा, ये तो आएगा। अब देखिए हम क्या करें यहां पर, अगर हम इसमें भाई PRS हमारा जो है एक्सटीरियर एंगल लॉ से आ गया, किससे आया, एक्सटीरियर एंगल्स लॉ, एक्सटीरियर एंगल्स के लॉ से आ गया हमारे पास में। PRS की वैल्यू जो है हमारी PQR प्लस QPR के इक्वल हुई, QPR के, PQR प्लस QPR के, और PQR को हमारा क्या कर रहा है, अगर हम इसे कर दें 1/2 से PRS मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, क्या करा हमने 1/2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 1/2 बोथ साइड्स। अब ये हमने क्यों करा, देखिए हाफ PRS, अगर हम PRS का बाइसेक्ट करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, एंगल TRS आ रहा है। PRS का बाइसेक्ट क्या हो गया, TRS हो गया। ठीक है, PRS का बाइसेक्ट TRS हो गया, और यहां से PQR का बाइसेक्ट क्या हो गया, एंगल PQR, PQR क्या हो गया, बाइसेक्ट हो गया इसका, प्लस हाफ एंगल QPR।
ठीक है, ये मान लिया हमने इक्वेशन 1। ओके, क्लियर हुआ? ये मान लिया हमने इक्वेशन 1। अब निकालते हैं फॉर ट्रायंगल टी क्यू आर के। टी क्यू आर के लिए देखिए, टी आर एस एक्सटीरियर एंगल है, एंगल टी आर एस इक्वल्स टू एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर। इक्वेशन 2, 1 इक्वल्स टू 2 हो गया भाई, टी आर एस सेम हो गया, मीन्स एंगल टी क्यू आर प्लस हाफ एंगल क्यू पी आर इक्वल्स टू एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर। ठीक है, हमें क्या करना है यार, देखिए टी क्यू आर से टी क्यू आर कैंसिल हो गया, मीन्स हमारे पास क्या बचा, एंगल क्यू टी आर इक्वल्स टू हाफ एंगल क्यू पी आर। भाई टी क्यू आर जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, टी क्यू टी आर इक्वल्स टू हाफ एंगल क्यू पी आर। बस यही हमें प्रूव करना था। इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज 6.3 समाप्त हुई, साथ ही साथ ये चैप्टर भी। तो जो क्वेश्चन होमवर्क में दिए वो क्वेश्चन होमवर्क में करें, पढ़ाई करते रहे। थैंक यू।